तुम ही हो, एक रोमांटिक हिंदी लव स्टोरी। सर्दियों की हल्की धूप, कॉलेज का आखिरी साल और मन में अनगिनत सपने। आरव एक होनहार छात्र जिसने हमेशा पढ़ाई को ही अपनी प्राथमिकता दी थी, प्यार जैसी चीजों में कभी यकीन नहीं किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात हुई सिया से, एक मासूम, चंचल और खुशमिजाज लड़की। उसने बस एक किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसी किताब पर पहले से किसी और का हाथ था। दोनों की नजरें मिलीं और जैसे वक्त थम गया। पहली दोस्ती, फिर प्यार। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। किताबों से शुरू हुआ सिलसिला कॉफी शॉप तक पहुंच गया। आर्व, जो हमेशा खुद को भावनाओं से दूर रखता था, कब सिया की हंसी में खो गया उसे पता ही नहीं चला। वहीं सिया को आर्व की सादगी और ईमानदारी भाने लगी। एक दिन बारिश में भीगते हुए सिया ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो क्या तुम यकीन करोगे? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि मुझे भी तो। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिली। दूरियां बढ़ी पर प्यार बरकरार रहा। फोन कॉल्स, वीडियो चैट्स और खतों के सहारे दोनों ने अपने रिश्ते को जिंदा रखा। एक दिन सिया ने उदास होकर कहा, आरव, क्या दूरियां हमारे रिश्ते को कमजोर कर देंगी? आरव ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं पगली, दूरियां सिर्फ जिस्मों में होती हैं, दिल तो हमेशा पास ही रहते हैं। खुशियों की वापसी 2 साल बाद एक खूबसूरत शाम आर्व अचानक सिया के शहर पहुंचा। सिया के घर के सामने खड़ा होकर उसने फोन मिलाया, नीचे आओ, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। जैसे ही सिया नीचे आई, आर्व घुटनों पर बैठ गया और एक अंगूठी निकालकर कहा, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए सिया ने कहा, हाँ, हमेशा के लिए। एक नई शुरुआत। धीरे धीरे उनकी जुदाई खत्म हुई और प्यार ने उन्हें शादी के खूबसूरत बंधन में बांध दिया। दोनों ने साथ मिलकर अपनी दुनिया बसाई, जहां प्यार, दोस्ती और साथ रहने की कस्में हमेशा बनी रहीं। क्योंकि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता, वो बस वक्त का इंतजार करता है। तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। नई जिंदगी की शुरुआत। आरव और सिया की शादी एक सपने की तरह थी। परिवार, दोस्त और अपार खुशियों के बीच उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद की जिंदगी उनके लिए किसी परी कथा से कम नहीं थी। वे हर छोटी बड़ी खुशी को साथ जीते, हर समस्या का सामना साथ करते। पहली तकरार। शादी के कुछ महीनों बाद एक दिन छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। सिया ने गुस्से में कह दिया, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। आरव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सिया की तबीयत ठीक नहीं थी। आरव ऑफिस से सीधा घर आया, उसका पसंदीदा सूप बनाया और प्यार से कहा, अब भी लगता है कि मुझे परवाह नहीं? सिया मुस्कुरा दी और बोली, हमेशा तुम ही हो।" एक नई खुशखबरी, समय बीतता गया और फिर वह दिन आया जब सिया ने आरव को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, तुम पापा बनने वाले हो। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी तरह प्यारा होगा या मेरे जैसा सीधा सादा? सिया हंसकर बोली, अगर मेरी तरह हुआ तो तुम्हें बहुत संभालना पड़ेगा। नन्ही परी का आगमन। 9 महीनों के इंतजार के बाद उनकी जिंदगी में नन्ही परी आव्या आई। उसकी किलकारियों से घर गूंज उठा। आर्व जब पहली बार उसे गोद में उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिया की ओर देखा और कहा, अब हमारी कहानी पूरी हुई। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, हमारी कहानी तो अब शुरू हुई है। हमेशा के लिए साथ समय बीतता गया, लेकिन आरव और सिया का प्यार पहले जैसा ही बना रहा। उन्होंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को साथ में जिया। उनकी कहानी ये साबित करती है कि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता, वह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच होता है। तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो।